हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंट्रोडक्शन। क्या आप भी मिलियनर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर जवाब हाँ तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मिलियनर बनने का ड्रीम कोई बेकार या होपलेस ड्रीम नहीं। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो सच ना हो सके। आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे हैं और वो लोग भी आपकी तरह ही गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे या उनके पास कोई खास स्किल नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी वो सारे चैलेंजेस को पार करके अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बने। तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत है तो बस इस बात की कि आप बिलियनर लोगों की हैबिट सीख लो, आप भी वही करो इन सक्सेसफुल लोगों ने किया है। दरअसल सक्सेसफुल लोगों के पास कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास अपनी खुद की बैड हैबिट्स होती हैं। तो ये बुक आपको उन अच्छी आदतों के बारे में सिखाएगी जिन्हें प्रैक्टिस करके आप भी मिलियनर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, वट यू डू। ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। क्या है उनमें ऐसा जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट्स हैं उन्हें आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है? आप जहाँ पहले थे आज भी वही हैं, तो इसकी वजह आप सिर्फ खुद हैं। आपका प्रेजेंट टाइम यानी आज आपके एक्शन, आपकी चॉइस, आपके डिसीजन की वजह से हैं, जो आपने खुद चूज़ की है, और यही डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो अब अगर आप भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सब आपके हाथ में। यकीन मानो, आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। पर ये बात अलग है, अगर आप खुद के लिए लिमिट समझ लो तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड है। जो आज आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो और जो अप्लाई करते आ रहे हो, वो सब आपकी 95% जो भी काम आप करते हो आप अपनी हैबिट्स की वजह से करते हो। और सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ उन्हें रिपीट करते हैं, और यही चीज़ उन्हें औरों से डिफरेंट बनाती है। और आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट्स को स्टार्ट करना है। और ये भी ध्यान रखो कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा भी पा सकते हैं और गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे 110 रूल अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख के रख लिए, और हर रोज़ वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक करके उनकी प्रैक्टिस करने लगे। और इस बुक की वजह से उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी गुड हैबिट्स डेवलप हो गई। और इसी तरीके से अपनी टीनेज की उम्र में ही उन्होंने इस रूल को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और फिर जब वो बड़े हुए तो वो पॉलिटिक्स में गए, तब उनका गुड बिहेवियर उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। और इस गुड बिहेवियर को अप्लाई करने में उन्हें ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। तो इसीलिए आप भी प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, फिर आपको अंदर ही वो ऑटोमेटिक गुड हैबिट्स आपके अंदर अपने आप आ जाएंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप ये आदतें कैसे बना सकते हैं और ये आदतें उत्पन्न कहाँ से होती हैं, मतलब पैदा कहाँ से होती हैं? वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं। इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स के बिल्कुल छोटे से फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो ज़रा इमेजिन करो कि आप के पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी कर सकते हैं। आलस छोड़ दो, मीडियोकर और बिटरनेस की आदतें छोड़ दो, अभी भी वक्त है। आप लाइफ में मनचाहा चेंज भी ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट आते हैं। ज़्यादातर आपके माइंड में क्या चलता रहता है? ये बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे कि अगर आप पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका भी देंगे। इसके उलट अगर आप कोई हमेशा एक्सीडेंट या बीमारी या ब्रेकअप के बारे में सोचोगे तो आपको हमेशा परेशानी ही मिलेगी। और यही आपके लाइफ का पार्ट है, जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने विचारों पर कंट्रोल रखो, नेगेटिव थॉट हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। अब बात करते हैं कि हम इन हैबिट्स को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा। अगर आप पहले से भी ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करना चाहते हो तो इस बुक के ऑथर ने, ब्रायन ने, इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर किया। तो चलिए जानते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी गरीब थी। उनके फादर के पास कोई भी स्टेबल जॉब नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में कई टाइप की छोटी मोटी जॉब भी की। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर तक की डिलीवरी भी की। उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने और कपड़े का खर्च खुद ही उठाया। फिर जब वो टीनेजर थे
उन्होंने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का भी काम किया। वहाँ पर पोट्स और पैन घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इम्पोर्टेंस छोटी ही उम्र में समझ आ गई, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई ड्रॉप करके पैसे कमाने का डिसीज़न लिया। उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में काम किया, कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम किया, उन्होंने बड़े बड़े फर्म में भी काम किया। 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसों में जाकर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचते थे। उनकी हालत ये भी थी कि वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए अपनी सेल पर डिपेंड रहते थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। तो अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट की कि जिसने उनकी लाइफ को चेंज ही कर दिया। ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट, लर्न करना और उसे अप्लाई करना, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं? ब्रायन ने पूछा तो उस एजेंट ने उन्हें अपना एक सीक्रेट बताया, तो जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर के साथ ट्राई किया और फिर उसके कस्टमर भी उसके सारे प्रोडक्ट लेने लगे। ब्रायन सेलिंग से रिलेटेड कई सारी बुक्स भी पढ़नी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में भी जाते और जो कुछ भी वो सीखते उसे तुरंत अप्लाई करने की कोशिश करते। उन्होंने न्यू हैबिट्स की वजह से ब्रायन काफ़ी सेल्स करने लगे, उनको प्रमोशन भी मिली, अब वो सेल्स मैनेजर भी बन गए। सो ब्रायन ने जो कुछ भी सीखा अपनी टीम मेंबर के साथ शेयर किया और उन्हें लोगों को इम्प्रूव करने में भी मदद की। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस। ये बिल्कुल सिंपल है। सक्सेसफुल लोग सोते जागते उसी के बारे में सोचते रहते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज़ हर मिनट सक्सेसफुल लोग सिर्फ उस चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक लेकर जाता है। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक उसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोलें कि अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप क्या बनोगी, चॉइस आपकी है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि हमारे थॉट्स कैसे इतने पावरफुल है। मान लो आप हर साल $50,000 कमाने का गोल रखते हो। आप अपना सारा टाइम यही सोचते हो कि अमाउंट कैसे कमाओगे। आप खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। फिर चाहे आपकी ऑफिस में कुछ भी हो, इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो $50,000 पैसे कमा के रहोगे। अगर आप $1,00,000 का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहोगे। अब अगर मान लो आपकी जॉब भी छूट गई तो आपके पास कोई नई जॉब भी नहीं है, आप क्या बिज़नेस करोगे? क्योंकि आपको किसी भी तरीके से वो $1,00,000 अर्न करने ही करने हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो, उसी को अपना गोल बना लो। बस ये सोचो कि आप अपना गोल कैसे अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आप करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई भी मसल प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रॉन्ग बनती है। और आपके अंदर जितनी सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतनी ही आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। तो चलिए अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस बुक का मेन टॉपिक भी है, द हैबिट्स ऑफ द पीपल हु बिकम मिलियनर। मिलियनर लोगों की हैबिट कैसे है? आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो वो करो। अगर आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलियनर ज़रूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में से 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलियनर हुआ करते थे और 2000 में 5 करोड़ अमेरिकन मिलियनर हुए और इनमें से कई सारे तो मल्टी मिलियनर और बिलियनर थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब के सब अपने दम पर ही अमीर बने। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। कुछ तो पढ़े लिखे थे और कुछ काफ़ी गरीब थे जिनके पास तो मामूली एजुकेशन भी नहीं थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडोप्ट यानी कि गोद लिए हुए थे। इन लोगों ने काफ़ी ऐसे माइग्रेट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका में काम की तलाश में आए थे। बिना किसी हेल्प या बिना किसी स्पेशल स्किल के उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। इनने ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी, बावजूद इसके उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की कैसे, इतना कुछ अचीव किया कैसे? उन्होंने ऐसी क्या हैबिट की प्रैक्टिस की? सो एक बार नहीं बल्कि बार बार और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। एक ऐसी ही गुड हैबिट है जो आप भी स्टार्ट कर सकते हो, वो है सेविंग। एक्सपर्ट का मानना है कि इंसान हैबिट बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे सामने जैसे भी कंडीशन हो हम उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी हर महीने अपनी सैलरी का 1% बचाते हो तो बाकी 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत डाल लो। तो
आपको इसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो मान लो अगर आपकी सैलरी $2000 पर मंथ है तो हर महीने 20% सेविंग करो और इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। बाकी के $1980 से अपना खर्च चलाओ। एक सेविंग अकाउंट खोलो या कोई पिगी बैंक बना लो या आप अपनी सेविंग के पैसे उसमें डालते रहो। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाओ, इसे अपने बजट में शामिल ही मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, इस पैसे को खर्च मत करो। कुछ महीने बाद आप $1980 में गुजारा करना सीख जाओगे। आप चाहे तो कुछ और भी ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को चैलेंज करो कि आप $40 मंथली सेव करो और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे मंथली बढ़ाते रहो। $200 कर लो और फिर आप देखोगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2400 पैसे की सेविंग हो जाएगी। अब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द हैबिट्स दैट गेट यू पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्ट। ऐसी कौन सी हैबिट है जिनसे आप अपनी लाइफ में और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसे हम हेनरी फोर्ड के एग्जांपल से समझते हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए और फिर वही काम करो जो काम करने के लिए आपने जन्म लिया। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज़्यादा अर्निंग भी करोगे और आपकी तरक्की भी ज़्यादा होगी। ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका करियर है वो आपके लिए राइट है या रॉन्ग है। विक्टर मैन द सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप की जॉब होती हैं। फर्स्ट जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी हार्ड होती है। जैसे कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का एग्जांपल ले लो। अगर आपको कैलकुलेशन यानी कि हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना ज़रा भी पसंद नहीं तो ये जॉब आपके लिए मुश्किल है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको इस काम में मज़ा नहीं आएगा। सेकंड वो है जो जॉब सीखने में भी मुश्किल है पर करने में आसान है। जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। आप सभी को ये पता होगा ये काफ़ी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है, सीखने में भी मुश्किल है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन ये आपको बिल्कुल एफर्टलेस लगेगा। थर्ड है वो जॉब जो सीखने में ईजी है पर करने में मुश्किल है, जैसे कि लकड़ी काटना, गड्ढे खोदने का काम करना। इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा वरना आप ये काम नहीं कर सकते। फोर्थ जॉब है जो सीखने में भी ईजी है और करने में भी हो जाए। इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके नेचुरल टैलेंट और स्किल से मैच करेगा वही जॉब आपको ईजी भी लगेगी और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर पैदा होता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, बस हमें वो क्वालिटी पहचाननी है जिससे हम इंजॉय भी कर सकते हैं और उसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। और फिर यही क्वालिटी आपकी सोर्स ऑफ लिविंग भी बन जाए तो आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ब्रायन ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की जिससे उसका प्रमोशन बहुत ही जल्दी हुआ, उसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ये कौन सी हैबिट थी तो चलिए जानते हैं। ये हैबिट थी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने छोटी सी पोजीशन से अपने करियर की शुरुआत की। उनका छोटा सा क्यूबिकल ऑफिस था जहाँ पे वो अपना काम करते थे और ब्रायन इस पोजीशन से खुश नहीं थे। उन्हें एक बेचैनी सी फील होती थी। वो अपने मैनेजर के पास गए, उन्होंने कहा मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम चाहिए। एक्चुअली में वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे, उन्हें चैलेंजेस वाला काम बहुत अच्छा लगता था। तो मैनेजर ने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाकर मुस्कुराया। उसने ब्रायन से बोला कि वो इसके बारे में कुछ सोचेंगे। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता वो मैनेजर से वही बात बोलता रहता। फिर एक दिन मैनेजर ने उन्हें बोला मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हालांकि मैनेजर ने उन्हें जो काम बोला था वो ब्रायन की जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था। फिर भी ब्रायन उसे ही करने के लिए तुरंत काम में जुट गया। उसने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जितना उससे हो सकता था उसने किया। उसने मैनेजर का टास्क सबमिट कर दिया। मैनेजर काफ़ी खुश हुआ। इसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और चैलेंजिंग टास्क देने लगा और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे। एक दिन मैनेजर के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने ब्रायन से पूछा कि तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे। इससे पहले ब्रायन ने भी कभी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने तुरंत हाँ बोल दिया, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उनके पास एक के बाद बड़े प्रोजेक्ट आते चले गए और सिर्फ 1 साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन भी होगी। और ये सब हुआ उसकी एक गुड हैबिट की वजह से। ब्रायन के अंडर में 3 टीम काम करती थी। उन्हें एक बड़ा सा ऑफिस मिला जहाँ से बाहर का खूबसूरत व्यू दिखता। उनकी इनकम भी डबल ट्रिपल हो गई थी और ब्रायन अपनी कंपनी में गो टू गाय इन दिस कंपनी बन गए थे और अब वो एक बड़ा सा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। इस तरह ब्रायन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की हैबिट ने उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस दिलाने में मदद की। क्या फ्रेंड्स आप जानते हो कि मुकेश अंबानी और रतन टाटा अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं, वो इतने अच्छे बिजनेसमैन क्यों हैं? तो चलिए जानते हैं। टॉप हैबिट ऑफ
बिजनेसफुल पीपल, क्लैरिटी बेस्ड हैबिट, जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या पर्पस को लेकर एकदम क्लियर होना चाहिए। वो क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो, वो क्या चीज़ है जो आप अपने कस्टमर को देना चाहोगे, आप अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो। अगर आपके गोल क्लियर हैं तभी आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन ले पाएंगे, आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में मास्टरी कर पाएंगे। अब आती है हैबिट ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत और एक प्यारा सा परिवार जिसके पास आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताएं, ये सब आपको हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। अफेक्टिव लोगों की कुछ ऐसी अफेक्टिव हैबिट अडॉप्ट करते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाते हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम जो को लेते हैं, और जो ब्रायन के एडवांस कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में क्लाइंट है। ब्रायन ने जो को अपने हर क्लाइंट से प्रॉमिस किया था कि वो लोग लाइफ में डबल अर्निंग के साथ डबल एंजॉयमेंट भी करेंगे। जो को पहले तो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनकी इनकम डबल कैसे होगी अगर आप काम के बजाय घर में बैठकर मौज करोगे। जो एक फाइनेंशियली कंपनी में जॉब करती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक वो डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है। इस वजह से उसके पास अपने 2 बच्चे और हस्बैंड के लिए भी टाइम नहीं है। हर वक्त बस स्ट्रेस फील करती रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। जब उसने ब्रायन से ये सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को बोला। ये उन कामों की लिस्ट थी जो को 1 महीने के अंदर करने थे। उस की लिस्ट में 16 टास्क थे। ब्रायन ने उससे पूछा कि इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फ़ायदा हो। जो ने एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रखी। उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और 3 बताने को बोला। तो जो ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बता दिए। अब उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा ये तीनों टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि बाकी के 13 टास्क सिर्फ 10% काम है जो इरेलीवेंट यानी कि फिजूल के, लेकिन जो उन्हें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रही थी और इसी वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रही थी और इन कामों को वो दूसरों से भी करवा सकती थी। जो ने ब्रायन की बात पे गौर किया और उसे लगा कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के पास जाकर उससे हेल्प करने को बोला। जो ने उसे बोला कि अगर वो अपनी जॉब से रिलेटेड इन 3 टास्क पे मैक्सिमम फोकस करे तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकते हैं। और बॉस उसकी बात मान गया और अब जो अपने काम से बेटर रिजल्ट देती है। उसे अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने के बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल 8 घंटे काम करती है और वो भी बस मंडे से फ्राइडे। अब ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जो कि इनकम भी डबल हो गई और उसके साथ उसकी फैमिली के लिए अब ज़्यादा टाइम भी है। वो अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है जो उसे बड़ा सुकून देता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरों के साथ बनाकर कैसे रहा जाए, दूसरों के साथ बनाकर रखने की हैबिट। 3 ऐसी ग्रेट हैबिट हैं जिनसे आपके सारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं। पहली हैबिट है एक्सेप्टेंस, यानी दूसरों को स्वीकार करना। खासकर अपने पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जैसे उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो, उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। उनकी वीकनेस को भी एक्सेप्ट कर लो। वो जैसे वैसे हैं उन्हें उसी तरीके से प्यार करना सीखो। प्यार में कोई भी शर्त नहीं होती। आप जिसे चाहते हो ना उसी उसकी खूबियाँ और कमियों के साथ प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने का एक सिंपल तरीका, आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं उन्हें जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो। उन्हें फील कराओ कि आप उन्हें देखकर खुश हो। एक अच्छे रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड यानी कि एहसानमंद या शुक्रगुजार होना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना मत भूलो। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको अच्छी सेहत दी, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी फैमिली सेफ़ है। अपने पार्टनर को थैंक यू बोलो जो वो आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलो जब वो आपका होमवर्क करते हैं। और हर उस इंसान को थैंक यू बोलो जो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता है। और थर्ड हैबिट है तारीफ़ करना, यानी कॉम्प्लीमेंट देना। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और तारीफ़ सुनकर लोग ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। इसका कुछ बुमरेगा जैसा इम्पैक्ट होता है। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट के आती है। लोगों के काम की या उनकी खास क्वालिटी की तारीफ़ करो। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंचुअल है तो उसे कॉम्प्लीमेंट दो। किसी को कार आपको अच्छी लगती है, किसी के कपड़े आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें की थोड़ी तारीफ़ कीजिए।
और दूसरों को कंफर्टेबल फील कराए और फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन तारीफ़ हमेशा सलीके से करो, उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में इम्प्रेस्ड हो। एक बार इसे अपनी हैबिट बना लो और देखो फिर हर रोज़ आप कैसे पॉजिटिव फील करोगी। 95% पीपल ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो मोटापे से परेशान है। तो आप ऐसी कौन सी आदत अपना के एक बहुत ही हेल्थी और वेल्थी बन सकते हो? तो चलिए जानते हैं। क्या आप भी स्लिम होना चाहते हैं? एक हेल्थी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं है? हर कोई चाहेगा कि आपके पास एक हेल्थी बॉडी हो जो हर बीमारी से आपको दूर रखे। इसलिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ये है शुगर यानी कि चीनी, साल्ट यानी कि नमक और वाइट फ्लोर यानी कि मैदा। अब उनके एक अनुयायी ने उन्हें एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर सुनता आ रहा है। उन्होंने ब्रायन की सारी एडवाइस को अप्लाई किया है और जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। जॉन, जिसने लेटर लिखा था, 10 सालों की मेहनत के बाद उसे अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना। हालांकि वो ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने काफ़ी तरीके से डाइट ट्राई करके देखी मगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर में 3 वाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने उनकी स्टडी की और गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया और सिर्फ 3 महीने के अंदर 20 पाउंड वेट लूज़ किया और जॉन अब पहले से ज़्यादा स्लिम, ट्रिम और एक्टिव हो गया है। उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई हो गया। वो इतना फिट हो गया है कि उसने अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया है। और जब से उसने अपनी डाइट में से शुगर, साल्ट और वाइट फ्लोर हटाया, तब से उसकी बॉडी और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें इस तरीके के जंक फूड और फास्ट फूड से दूर रहना पड़ेगा। और जंक फूड में शुगर और साल्ट काफ़ी हाई लेवल का होता है और जो हमारे माइंड और बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बॉडी पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए। ब्रेड और पेस्ट्रीज, वाइट फ्लोर यानी कि मैदा से बनी हुई चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होते हैं और जबकि होल ग्रोथ हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। अपनी डाइट में खूब सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल करो। बीन्स और दालें भी ज़्यादा खाओ। आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज एक अच्छी डाइट में छुपा है। हेल्थी डाइट लेने से आप हार्ट अटैक, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं द हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर एंड लीडरशिप। आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहोगे? आप के जाने के बाद लोग आपको किस तरीके से याद करें, ये डिपेंड करता है आपके आज के कैरेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दो। इसीलिए जितना आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो करो, जितना आप रिश्ते बना सकते हो बना लो। अल्फ्रेड नोबल प्राइज़ के फाउंडर थे। काफ़ी टाइम पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उनके ब्रदर की डेथ हो गई और स्काउट होम न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी और उन्होंने ऑब्चुरी में अल्फ्रेड के भाई के बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया और बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गया। वो एक केमिस्ट और एक इन्वेंटर थे। उन्होंने डायनामिक क्रिएट किया था और ऑब्चुरी में लिखा ये न्यूज़। अल्फ्रेड नोबल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया था और जिनकी वजह से पूरी दुनिया में वार हुई और कई लोग मारे गए। अब न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक वीक पॉइंट बन गई थी, एक वेकअप पॉइंट बन गई। तब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि लोग हमेशा उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते जिनकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई। लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक विलन के रूप में याद रखें और उस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उन्हें उनकी अच्छाइयों से याद रखें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफ़ी पैसे कमाए। उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने नोबल प्राइज़ इस्टेब्लिश किया। हर साल नोबल प्राइज़ के लिए किसी ऐसे इंसान को लिया गया जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर और साइंस के फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबल प्राइज़ विनर को प्राइज़ मनी के साथ काफ़ी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबल को एक बेटर इंसान बनने का मौका मिला और आज भी उनकी लेगेसी चली आ रही है जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और गुड हैबिट, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़िए। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता लगेगा कि महान लोगों ने कैसे अपना कैरेक्टर इम्प्रूव किया और कैसे अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने।
इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज़ आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी। रीडिंग की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चैलेंजेस लाती है और किताबों से हमें वो वैल्यू सीखने को मिलती हैं जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती हैं। इस बुक समरी में अब तक आपने जो सीखा पढ़ा, अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी और लोगों की तरह सक्सेसफुल और मिलियनर बनने का ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन के निचोड़ की। आपने ऐसा क्या सीखा और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। आपने इस बुक में पावर ऑफ थॉट के बारे में जाना। आपने इस बुक समरी में ये भी सीखा कि हैबिट हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने उन हैबिट्स के बारे में भी जाना जो आपको मिलियनर बनने में हेल्प कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फाइनेंशियली यानी पैसे से अमीर नहीं, बल्कि उनके पास अच्छी हेल्थी और एक अच्छा परिवार होता है और एक मजबूत दोस्ती के रिश्ते होती हैं। उनके पास एक फुलफिलिंग करियर होता है जो उन्हें सेटिस्फेक्शन देता है। इस बुक में आपने उन सब हैबिट के बारे में जाना जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट यानी कि हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो अब टाइम आ चुका है लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करना जो आपने इस बुक में पढ़ी हैं। टाइम आ गया है इन मिलियन डॉलर हैबिट को प्रैक्टिस करना, उन्हें रिपीट करना। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है, पर एक बार हैबिट बन जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी और ये हैबिट आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप इन हैबिट की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने मिलियनर बनने के ड्रीम की तरफ पहला कदम उठाते हो।